सदरे क़ियामत के सिपाही अरे किसको मिले जो तेरे दमन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा। करबला के जलसे में आने वालों, बस यही आपको मैं कहूँगा कि इस दौर में अगर हुसैन से मोहब्बत करना है ना तो अहमद रजा को समझना होगा। आला हजरत को समझोगे तो अहले बैत को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो हसन मुज्तबा को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो हुसैन आदम को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो पंजतन पाक को समझोगे। वगरना कुछ लोग पंजतन पाक से मोहब्बत करके जहन्नम में जाएंगे, कुछ इनकी बगावत करके जहन्नम में जाएंगे। जो राफी तबका है राफी, वो इनसे मोहब्बत करके जहन्नम में जाएगा, और जो खारजी तबका है वो इनसे बुग़्ज़ रख के जहन्नम में जाएगा। अगर सही वाला इश्क कैसे करना है तो वो पैमाना है इस दौर का अहमद रजा। आला हजरत को समझ लो, सच्चे आशिक़ हुसैन है, आशिक़ अली हो जाओगे, और अगर सच्चे आशिक़ अली हो गए तो इंशाअल्लाह वली हो जाओगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ये शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है। बस मैंने ये आला हजरत का एक शेर के भाई का बोल दिया था, अब सुने मुकम्मल इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे। तो भाई सच्चे हुसैनी होना, सच्चे होना तो हाथ उठा के बोलो या हुसैन। बेशक सच्चे हुसैनी हो, करबला में भी सच्चे हुसैनी थे। सुभान अल्लाह। सच्चे हुसैनी करबला में थे, अल्लाह 72 थे। कितने थे भाइयों? 72 थे। सच्चे हुसैनी थे। जब यजीदियों ने चारों तरफ से घेरा डाला, सच्चे हुसैनी करबला में बीच में थे। 72 चारों तरफ से 22,000 ने घेरा डाल दिया। लोगों अशूरे की रात आई, मेरे इमाम ने सबको अपने खेमे में जमा किया। आवाज शाम की बिल्कुल साफ आ रही है ना? मेरे हुसैन ने अपने खेमा में जमा किया। बस वफा की झलक दिखाकर जाना चाहता हूँ कि हुसैनियत किसे कहते हैं और इश्क़ हुसैन किसे कहते हैं। लोगों आज का हाल तो ये है, हर आदमी अपने आप को हुसैनी बताने के लिए तैयार है, लेकिन झूठ की मंडी में नंबर उसका सबसे ज्यादा आता है। अपने आप को हुसैनी भी बताता है और नमाज भी पढ़ने को तैयार नहीं, अपने आप को हुसैनी भी बताता है, ज़कात देने को तैयार नहीं, अपने आप को हुसैनी भी बताता है, घर में बेटियां बेपर्दा घूमती है, अपने आप को हुसैनी भी बताता है, झूठ बोलता फिरता है। लोगों बताता हूँ हुसैनियत किसको कहते हैं। लोगों हम कहें हम हुसैनी नहीं चलेगा, करबला का हुसैन कहते ये हुसैनी तब चलेगा। हम कहें हुसैनी नहीं चलेगा, वो कहते ये हुसैनी तब चलेगा। भाई बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो सब कहते हैं हम हुसैनी, हम हुसैनी, लेकिन आज देखना है कि कौन हुसैनी है। आज मैं बताता हूँ करबला में हुसैन ने देखना था कि कौन हुसैनी है, 72 में देखना था कौन हुसैनी है, सबको इकट्ठा किया। खैमा हुसैन में सब आ गया। हुसैन ने देखना था हुसैनी कौन। इस मजमे में सब हुसैनी है ना? सब है ना? माशाल्लाह पता है सब हुसैनी है, लेकिन हुसैन देखना चाहते थे कि कौन कौन हुसैन है। मेरे हुसैन ने अपने खेमे में सबको इकट्ठा करके फरमाया कौन कौन है हुसैनी। तुमने उठाओगे, सब ने उठा दिया हम हुसैन। अल्लाह अल्लाह कितने हाथ उठे, बाहर टूट गए सब, हम हुसैन। मेरे हुसैन ने फरमाया अल्लाह कबूल करे कि तुम हुसैनी हो और मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। अब मेरे हुसैन पाक ने फरमाया मेरे लिए तुम जान दे सकते हो, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे लिए तुम जान दे सकते हो। भाई इधर बस इधर देखिए, तकरीर शुरू हो रही है, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं है आगे भी, इसलिए कि मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, मैं न्यू डाल रहा हूँ, इस पर बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। समझ रहे? एक जुमला आप अपने जहन से ना निकलने दें। अब मूड बनेगा तो मैं ऐसा माल पेश करके जाऊंगा कि इंशाल्लाह गदगद हो जाओगे इंशाल्लाह। इधर उधर डिस्टर्ब ना कीजिएगा। सबसे हाथ उठाए हम हुसैनी, हम हुसैनी, हम हुसैनी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अच्छा हुसैनी हो, मेरे लिए गर्दन कटा सकते हो? सबने कहा आका कटा सकते हैं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेशक मुझे कोई शक नहीं, आप मेरे लिए गर्दन कटा सकते हो, मुझे यकीन है गर्दन कटा सकते हो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मैं तुमसे खुश हूँ, मैं राजी, मेरा मौला राजी थी, मगर जाओ आज की रात की इजाजत है, जहाँ चाहो करबला छोड़ के चले जाओ।
और ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे। मैदान महशर में नाना के सामने तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। जन्नत दिलाना हुसैन का वादा है। तुम चले जाओ, मैं खुश हूँ। मैदान महशर में तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। नाना जान से जन्नत दिलाना ये हुसैन का वादा है। लेकिन यार हुसैनी तो हुसैनी होता है। कहा आका हुसैन ये हाथ झूठे नहीं उठाए हैं। करबला में कटेंगे तो पहले हमारे गले कटेंगे। फातिमा के लाल पे आंच बाद में आएगी। हमारी जाने फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। हमारी जाने फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। करबला में अगर कटेंगी तो पहले हमारी गर्दनें कटेंगी, बाद में फातिमा के लाल का नंबर आएगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अब्बास कहाँ हो? खेमा के कोने में खड़ा था। वफा का दूसरा नाम अब्बास है। अर्ज़ की आका हुसैन इधर खड़ा हूं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अब्बास खेमे का चिराग बुझा दो, कुल कर दो खेमे का चिराग। मौला हुसैन किस लिए? कहा मैंने सबको जाने के लिए कहा, कोई जाने को तैयार नहीं। लगता है मेरी नजरों से ये जाना नहीं चाहते। मेरी निगाहों के सामने से जाते इन्हें शर्म आती है। आप खेमे का चिराग गुल कर दो, चिराग बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, मौका मिल जाएगा। जिसका दिल चाहेगा चला जाएगा, जिसका दिल चाहेगा रह जाएगा। चिराग बुझा दिया गया। चिराग बुझने के बाद काफी देर हुई। मौला हुसैन ने फिर अब्बास से फरमाया अब्बास चिराग दोबारा जलाओ। चिराग दोबारा जलाया गया। जब चिराग दोबारा जला काफी देर के बाद तो क्या देखा मौला हुसैन ने? चिराग बुझने से पहले 72 बैठे थे और चिराग जलने के बाद भी 72 बैठे हैं। मौला हुसैन ने फरमाया अरे मैंने तो मौका दिया था, क्यों नहीं गए? और उसकी आका सच्चे हुसैनी है। अरे कयामत तक चिराग जलेंगे, चिराग बुझेंगे, लेकिन खुदा की कसम हम गर्दनें तो कटा सकते हैं मगर करबला से कदम नहीं हटा सकते हैं। हम गर्दनें तो कटा सकते हैं मगर हजार मर्तबा चिराग जलेंगे, हजार मर्तबा चिराग बुझेंगे, लेकिन हुसैनियों की खुदा की कसम ये शान है कि कदम रख दिया तो रख दिया। कहने लगे जान जाएगी, कहने लगे मंजूर है। मेरे जानने वाले लोग गर्दनें जाएंगी, कहा आका मंजूर है। कहा बच्चे यतीम हो जाएंगे, कहा आका हम ये भी मंजूर है। ये का प्यास से दो चार होना पड़ेगा, आका ये भी मंजूर है। भूखा रहना पड़ेगा, आका ये भी मंजूर है। तीर खाना पड़ेंगे, आका ये भी मंजूर है। तलवारें खाना पड़ेंगी, आका ये भी मंजूर है। तुम्हें जख्मों से चूर चूर होना पड़ेगा, करबला की रेत पर तुम्हारे गले काटे जाएंगे, क्या ये मंजूर है? कहा आका मंजूर है। तो मेरे हुसैन ने फरमाया यहाँ मेरे साथ रहना मंजूर है। तो मैदान महशर में जब तक जन्नत में हुसैन नहीं जाएगा, जब तक अपने आशिकों को जन्नत में न ले जाएगा, जब तक नहीं जाएगा हुसैन जन्नत में, जब तक तुम्हें और अपने आशिकों को जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हो आप भी जन्नत में जाना? चाहते हो? अरे चाहते हो तो अगर हुसैन के नाम पर तुमसे कहा सर कटा दो, कटा दोगे? अरे बोलो कटा दोगे? अभी नहीं कटाओगे, चलो अभी रह रहे। कटाओगे तो भी मैं हाथ लगाऊंगा तुम्हारा। अल्लाह 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 सुबह हुई। और आपने सुना होगा एक एक शहादत आप सुनते हैं, मगर सुनो फुरात का पहरा है यजीदियों का। पानी खेमे में कतरा ना चला जाए, पानी खेमा में एक कतरा ना चला जाए। ये बेवकूफ है यजीदी, इन्हें पता नहीं हुसैन को पानी पीना नहीं था। अगर हुसैन को पानी पीना होता हुसैन खाली दुआ करता, फुरात खेमे में आ जाता। अरे बोलो भाई आ जाता कि नहीं आ जाता? अरे आ जाता कि नहीं आ जाता? और छोड़िए, इसी जमीन पर हुसैन उसी की नस्ल से है। लोगों हुसैन के दादा, दादा के दादा
दादा के दादा, दादा के दादा, हुसैन के दादा के दादा, दादा के दादा, जिन्हें कितनों के बाद दादा जाओगे। एक नाम है इब्राहिम खलीलुल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इसी नस्ल, ये एक ही नस्ल हजरत इब्राहिम की नस्ल से ही मेरे नबी हैं, और नबी की नस्ल से हुसैन है, और हुसैन की नस्ल से अली असगर है। बोलो है कि नहीं है? इसी नस्ल में पानी की जरूरत पड़ी, इस्माइल जरूरत जमीन पर लेटे, पानी की जरूरत पड़ी, एलिया आपे ज़मज़म निकल आया, निकला जो आज तक बोलो भाइयों निकला कि नहीं निकला? कुलफाम को कहने दो, अरे खलीलुल्लाह के घर का बच्चा एलिया नगले आपे ज़मज़म निकल आए, करबला में अली को मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर का बच्चा था। अगर ये एलिया नगर देना तो आगे कौशल निकल आता। अगर एलिया नगर देता जमीन पर तो अब क्वेश्चन निकल आता, दूसरा अब समझ निकल आता। हुसैन ने पानी पीना नहीं था, अगर हुसैन को पानी पीना होगा, हुसैन का एक सिपाही काफी था फुरात पर कब्जा करने के लिए। और मैं आपको बताऊं बस एक शार्ट मार के, एक झलक मार के निकलूंगा करबला से आ गया, इसलिए कि 10 मुहर्रम गुजर चुकी है, बस एक झलक लगा के निकलूंगा। जरा गौर करो, जब जरूरत पड़ी तो मौला अब्बास ने दुनिया को दिखाया, दुनिया देख ले हुसैनी प्यासे जरूर है मगर मजबूर नहीं है। खैमा लिया, हाथ में तलवार ली, ढाल ली, नेजा लिया, सकीना से वादा करके पानी लाएगा तेरा चाचा निकल गया। 22,000 यजीदी अब्बास जाने ना पाए फुरात तक, अब्बास जाने ना पाए फुरात तक। यही शोर था, यही हर तरफ नारा था, अब्बास जाने ना पाए फुरात तक। मगर मौला अब्बास कह रहे थे किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे फुरात पे जाने से रोकेगा? किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे फुरात पे जाने से रोकेगा? मौला अब्बास जब गए तो ऐसे गए 22,000 रोटी ना पाए, गए तो रोटी की तरह जाते गए, बढ़ते गए, घेरा तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, फुरात में पहुंच गए। एक सवाल करता हूं आगे से लेकर पीछे तक, अब्बास शहीद हुए हैं करबला, लेकिन जाते हुए शहीद नहीं हुए, पानी लाते हुए शहीद हुए। जो करना ये उलमा बैठे हैं जिम्मेदारी के साथ, जाते हुए शहीद नहीं हुए, आते हुए शहीद हुए। जब मशकीरा भरने जा रहे थे जब शहीद नहीं हुए, जब भर कर ला रहे थे जब शहीद हुए। मौला अब्बास जब गर्दन देनी थी तो फिर जाते हुए क्यों नहीं दे दी थी, आते हुए क्यों दी? बात है कि नहीं है? जब शहादत का जाम नोश कर नहीं था तो जाते हुए क्यों नहीं कर लिया था, आते हुए क्यों किया? बोलो बात है कि नहीं है? मौला अब्बास ये यजीदी आपको जाते हुए ना रोक पाए तो आते हुए इन्होंने कैसे रोक लिया? बात है कि नहीं है? यार इधर से भी 22,000, उधर से भी 22,000, इधर से जा रहे थे तब भी 22,000 रोक रहे, उधर से आ रहे थे तब भी 22,000 रोक रहे। तो जब जाते हुए नहीं रोक पाए तो ये आते हुए कैसे रोकेंगे? और जब आप बात जाते हुए ना रुके तो आते हुए कैसे रुके? भाई जहन में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? और करना, पॉइंट नोट करना। जवाब मिला मैं गला तो जाते हुए भी कटा देता, सर नहीं था करबला में, मैं शहीद तो जाते हुए भी हो जाता, लेकिन मैं जाते हुए शहीद नहीं हुआ। मैंने जाते हुए यजीदियों को काटा, काटने के बाद उनका घेरा तोड़ा, उनकी सफों को दरम बरम किया और दरम बरम करके फुरात पे पहुंच गया। और फुरात पे पहुंच के ये बताया कि लोगों मैंने जाते हुए गला इसलिए नहीं कटाया
ताकि कोई दुनियादार ये न कह दे हुसैन का सिपाही कमजोर निकला। हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है, मर्जी मौला था गला कटाना था, वरना तो जो अब्बास को जाते हुए न रोक पाए वो आते हुए क्या रोक पाते। जो अब्बास को जाते हुए न रोक पाए वो आते हुए क्या रोक पाते। बस गला कटाना था, वरना हुसैन का सिपाही कमजोर नहीं है। अल्लाह अल्लाह 22,000 जब निकल रहे थे ना फौज यजीद से, तो किसी आशिक ने कहा है जरा शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करो, ईमान ज्यादा हो जाए। अब्बास का ये रोब था मैदान जंग में, इससे पहले मैं एक शेर पढ़ दूंगा। जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफे खानाए काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। अब करबला लाएं और मौला अब्बास की शजाअत को निगाहों में बसाएं। अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। शेर और पेश करना मुलाहिजा करें। हुसैन के अब्बा का नाम है अली, अली के अब्बा का नाम है अबू तालिब। शेर सुनिए, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। अब मुझे बताओ लोगों, जो अब्बास जाते हुए ना रुका, वो आते हुए क्या रुका? मौला अब्बास फुरात पे पहुंचे और फुरात पे पहुंचने के बाद एक चुटकी पानी लिया, उठाया और उठाने के बाद मुंह तक ले गए, नीचे गिरा दिया, पिया। पीना नहीं था तो उठा क्यों लिया था? उठाने की वजह भी ये थी, जमाने को दिखाना था कि फुरात का कब्जा इस वक्त यजीदियों का नहीं बल्कि अब्बास का कब्जा है। मैं चाहूं तो पानी उठा भी सकता हूं, पानी चाहूं तो उठा के गिरा भी सकता हूं। लोगों, अल्लाह का हुक्म यही था कि प्यासे रह के शहादत देना थी, मगर ना तो खाली अब्बास को कोई माई का लाल ना रोक पाता। ये सब्र का इम्तिहान देना था इतना बड़ा, और दिया। अब्बास ने बाजू कटाए, अली असगर ने गला दिया, अली अकबर ने जवानी ली, हुसैन ने अपनी शहादत का जाम नोश किया, सब कुछ हुआ। मगर हुसैन ने जरा दिल थाम के सुनना, यहीं पर यजीदी जुल्म खत्म नहीं हुआ, सबको शहीद किया, खत्म नहीं हुआ यजीदी जुल्म। जैसे ही करबला का आखिरी दूल्हा फातिमा का शहीदों का ताजदार हुसैन का गला काटा गया, जालिमों ने सैयदानियों के खेमों को आग लगा दी, खेमों को आग लगाई, खेमे से बाहर सैयदानियों को निकाल के उनको कैदी बना दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, पैर में बेड़ियां। सैयदा सकीना की उम्र मुश्किल से 7 साल भी नहीं होगी, हाथ में बड़ी जोर से रस्सी बांध दी गई। मुअर्रिख का बयान है, रस्सी इतनी जोर से बांधी थी कि उनकी नर्म नाजुक कलाई में नीले नीले कलर के दाग बन गए थे। सैयदा सकीना की जो रस्सी बांधी, लोगों जरा गौर करना, हजरत ज़ैनब को ऊंट की कमर पे बांधा, हजरत सकीना को बांधा और बांधने के बाद ऐलान किया, चलो यजीद के दरबार में लेके चलते हैं, इनाम मिले। और मैंने बस एक झलक दिखाकर मैं आगे निकल रहा हूँ, बाद में करबला आपको बताना चाहता हूँ। करबला तक तो बहुत आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं वो बताना चाहता हूँ जिसके सुनने के लिए आप प्यासे बैठे हैं कि करबला के बाद भी कुछ हुआ था, वो बताना चाहता हूँ। सबको बांधा ऊंट की पीठ पर, और बांधने के बाद में जरा गौर करना, इन्होंने काफिले को निकाला करबला से काफिला जब आगे निकाला, करबला से काफिला लेके चलते बने, जरा गौर करना। सैयदा ज़ैनब ऊंट की पीठ पर बांध दी गई, सैयदा सकीना ऊंट की पीठ पे बांध दी गई, उम्मे जो शहरबानो, और जरा गौर करना उम्मे लैला को ऊंट की पीठ पर चढ़ दिया गया, और जिस काफिले को यजीद के दरबार में ले जाने
जाने लगे। हजरत ज़ैनब अपने ऊंट पर बैठी हैं, जब करबला के मैदान से गुजर रही हैं, हुसैन का लाशा करबला के मैदान में गर्दन कटा लाशा पड़ा था। लोगों जरा गौर करना, करबला की धूल हुसैन के लाशे पर है। मेरी ज़ैनब जब निकली है, सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ी है हुसैन के कटे हुए लाशे पर। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, कहने लगी भैया जब मदीने में रहते थे तो नाना के कांधों पे सवारी करते थे, आज करबला में आए तो लाश कैसे नंगी जमीन पे बेगोरो कफन पड़ी है। जब मदीने